दुनिया में अक्सर लोग दौलत को एक ख्वाब समझते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि ख्वाब अगर ना पुख्ता जहन में आ जाए तो वो नेमत नहीं बल्कि आजमाइश बन जाता है। क्योंकि दौलत इंसान के हाथ में नहीं बल्कि उसके अंदर उतरती है, और अगर अंदर का निज़ाम कमज़ोर हो तो बाहर की दौलत तवाज़ुन बिगाड़ देती है। हमने बारहा देखा है कि कुछ लोग मेहनत के बाद बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे में वही लोग बेसुकूनी, खौफ और नुकसान में घिर जाते हैं। इनके फैसले उलझ जाते हैं, उनके रिश्ते बिखरने लगते हैं और वो खुद ये समझ नहीं पाते कि मसला कहाँ पैदा हुआ। हकीकत ये है कि दौलत खुद कभी मसला नहीं बनती। मसला वो ज़हन बनता है जो दौलत के वजन को उठाने के लिए तैयार नहीं होता। पैसा इंसान की असल शख्सियत को बदलता नहीं बल्कि बेनकाब करता है। अगर अंदर लालच हो तो वो बढ़ जाता है, अगर अंदर खौफ हो तो वो गहरा हो जाता है, और अगर अंदर अदम तवाजुन हो तो वो पूरी जिंदगी में फैल जाता है। इसीलिए समझदार लोग दौलत कमाने से पहले खुद को तैयार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बगैर बुनियाद के इमारत जितनी ऊंची हो इतनी ही खतरनाक होती है। आज की गुफ्तगू में बात इस बारे में नहीं कि दौलत कैसे कमाई जाए, बल्कि इस बारे में है कि दौलत आने से पहले इंसान के अंदर किन किन मजबूतियों का होना जरूरी है। क्योंकि अगर ये मजबूतियां मौजूद न हों तो दौलत वक्ती खुशी तो दे सकती है, मगर देर पा सुकून कभी नहीं दे सकती। सबसे पहली और बुनियादी अंदरूनी मजबूती ज़ब्त नफ्स है, क्योंकि दौलत सबसे पहले इंसान की ख्वाहिशात को आजमाती है। जब पैसा आता है तो दिल चाहता है कि हर चीज़ फौरन हासिल कर ली जाए, हर आसाइश को ज़रूरत समझ लिया जाए और हर मौका को इस्तेमाल कर लिया जाए। मगर यही जल्दबाजी इंसान को नुकसान की तरफ ले जाती है। ज़ब्त नफ्स इंसान को ये ताकत देता है कि वो ख्वाहिश और ज़रूरत में फ़र्क कर सके। वो ये समझे कि हर महंगी चीज़ फ़ायदा नहीं देती और हर खर्च कामयाबी की इलामत नहीं होता। जिस इंसान के अंदर ज़ब्त ना हो वो दौलत के साथ खुद पर कंट्रोल खो बैठता है, और जब खुद पर कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो दौलत इंसान को चलाती है, इंसान दौलत को नहीं। यही मजबूती इंसान को फजूल खर्ची, दिखावे और गलत फैसलों से बचाती है। दूसरी मजबूती सब्र है, क्योंकि दौलत एक दिन में नहीं संभलती और न ही हर मौका फौरन फायदा देता है। जो लोग जल्दी अमीर होकर जल्दी फैसले करते हैं वो अक्सर जल्दी नुकसान भी उठाते हैं। सब्र इंसान को ये ताकत देता है कि वो हर नई पेशकश पर फौरन यकीन न करे, हर फायदे को फौरी न समझे और हर रिस्क को अच्छी तरह परखे। सब्र वो अंदरूनी ताकत है जो इंसान को वक्ती लालच के मुकाबले में तवील फायदे को तरजीह देना सिखाती है। बगैर सब्र के दौलत इंसान को बेचैन बना देती है, और बेचैन ज़हन हमेशा गलत फैसले करता है। तीसरी मजबूती हकीकत पसंदी है, क्योंकि दौलत अक्सर इंसान को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां वो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगता है। हकीकत पसंदी इंसान को ज़मीन से जोड़े रखती है, उसे ये याद दिलाती है कि हालात बदल सकते हैं, नुकसान मुमकिन है और हर दिन एक जैसा नहीं होता। जो शख्स हकीकत को नज़रअंदाज करता है वो ख़तरे को भी नज़रअंदाज करता है, और जब ख़तरा नज़र न आए तो नुकसान अचानक आता है। हकीकत पसंदी दौलत को गुरूर में बदलने से रोकती है और फैसलों में तवाज़ुन पैदा करती है। चौथी मजबूती जिम्मेदारी का एहसास है, क्योंकि दौलत आज़ादी के साथ जवाबदेही भी लाती है। जो इंसान दौलत को सिर्फ अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है वो जल्द दबाव में आ जाता है, जबकि जो इसे एक अमानत समझता है वो ज़्यादा मुतवाज़िन फैसले करता है। जिम्मेदारी का शऊर इंसान को ये सिखाता है कि उसके फैसलों के असरात दूसरों पर भी पड़ते हैं। यही एहसास उसे लापरवाही और गैर ज़रूरी ख़तरात से बचाता है। पांचवें मजबूती सीखने की आदत है, क्योंकि दौलत के साथ मसाइल की नौयत बदल जाती है। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो नए हालात का मुकाबला नहीं कर पाता। सीखने का जज्बा इंसान को अपडेट रखता है, उसे बदलते हुए हालात और नए चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। जो शख्स ये समझ ले कि अब उसे सब कुछ आ गया है वो असल में ज़वाल की तरफ बढ़ रहा होता है। चौथी मजबूती हदबंदी है, क्योंकि दौलत के साथ लोग में मशवरे और ताल्लुकात बढ़ जाते हैं, मगर सब खैर ख्वाह नहीं होते। हदबंदी इंसान को ये सिखाती है कि कहाँ रुकना है, किस पर भरोसा करना है और किससे फासला रखना है। जो शख्स
हद कायम नहीं रखता, वो दूसरों की गलतियों का बोझ भी खुद उठाता है, और यही बोझ अक्सर दौलत को नुकसान में बदल देता है। सातवें, मजबूती शुक्र और क़नाअत है, क्योंकि जो इंसान मुतमईन नहीं होता वो कभी भी काफी महसूस नहीं करता, और जो कभी काफी न समझे वो हमेशा खौफ में जीता है। शुक्र दौलत को सुकून में बदल देता है, और क़नाअत इंसान को लालच की दौड़ से निकाल देती है। यही मजबूती दौलत को बोझ नहीं बल्कि बरकत बनाती है। आखिर में एक बात साफ समझ लेना जरूरी है कि दौलत खुद कभी इंसान को तबाह नहीं करती। तबाही उस वक्त शुरू होती है जब इंसान अपने अंदर जानकना छोड़ देता है। हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां कामयाबी को सिर्फ पैसों से नापा जाता है, जहां ये नहीं देखा जाता कि किसी के पास दौलत आई तो उसके अखलाक, फैसले और रवैये में क्या तब्दीली आई। हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक आम सा इंसान जब थोड़ा ऊपर आता है तो उसके लहजे बदल जाते हैं, उसके ताल्लुकात बदल जाते हैं और उसकी तरजीहात बदल जाती हैं। मसला ये नहीं कि उसके पास पैसा आ गया, मसला ये है कि उसके अंदर वो मजबूती मौजूद नहीं थी जो इस पैसे को संभाल सकती। यही वजह है कि आज बहुत से लोग बज़ाहिर कामयाब हैं मगर अंदर से बेसुकून, खौफजदा और अदम इत्मीनान का शिकार हैं। ये वीडियो किसी को दौलत से डराने के लिए नहीं थी, बल्कि इस हकीकत से आगाह करने के लिए थी कि दौलत आने से पहले इंसान को अपने अंदर क्या तामीर करना होता है। अगर ज़ब्त नफ्स ना हो तो ख्वाहिशात इंसान को अंधा कर देती हैं। अगर सब्र ना हो तो जल्दबाजी सब कुछ बर्बाद कर देती है। अगर हकीकत पसंदी न हो तो गुरूर इंसान को जमीन से उठाकर जमीन पर पटक देता है। अगर जिम्मेदारी का एहसास न हो तो आज़ादी लापरवाही बन जाती है। अगर सीखने का जज्बा खत्म हो जाए तो जवाल शुरू हो जाता है। अगर हद बंदी न हो तो लोग और हालात इंसान को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और अगर शुक्र और क़नाअत ना हो तो सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली ही रहता है। ये वो सबक हैं जो किताबों में कम और ज़िंदगी में ज़्यादा मिलते हैं, मगर अक्सर लोग उन्हें तब समझते हैं जब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। आज के माशरे में सबको जल्दी है, सब कुछ फौरन चाहिए, और इसी जल्दबाजी में हम ये भूल जाते हैं कि मजबूत इमारत हमेशा आहिस्ता बनती है। हम दूसरों की कामयाबी देखकर अपने अंदर सवाल नहीं उठाते बल्कि मुवाजना शुरू कर देते हैं, और यही मुवाजना हमें अंदर से कमजोर कर देता है। इस वीडियो का मकसद यही था कि तुम दूसरों की दौलत देखने से पहले अपनी अंदरूनी हालत देखो। ये सवाल खुद से पूछो कि अगर आज तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो क्या तुम उसे संभालने के काबिल हो? क्या तुम्हारे फैसले मजबूत हैं? क्या तुम्हारे उसूल वाज़ेह हैं? क्या तुम्हारे अंदर इतना तवाज़ुन है कि दौलत तुम्हें बदल ना दे? ये बात माननी पड़ेगी कि हमारा मुआशरा हमें दौलत कमाना तो सिखाता है मगर उसे संभालने की तरबियत नहीं देता। हम बच्चों को ये तो बताते हैं कि बड़ा बनकर क्या बनना है, मगर ये नहीं सिखाते कि बड़ा बनकर कैसा इंसान बनना है। यही खलाबाद में मसाइल, टूटे रिश्तों और बर्बाद जिंदगियों की शक्ल में सामने आता है। अगर आज तुमने उन बातों पर गौर कर लिया, तुम्हें अपने माशरे में सबसे ज्यादा कमजोर नजर आती है, या तुम खुद किस मजबूती पर सबसे ज्यादा काम करना चाहते हो, तुम्हारी सोच और राय ही उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाती है।